ये लड़का सड़क पार करते वक्त एक साइकिल को लात मार देता है और एक मजदूर की पेंट भी गिरा देता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि पीटर इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। वो तो कुत्तों से भी लड़ पड़ता था। जब पीटर स्कूल पहुंचता है तो टीचर तुरंत अलार्म बजा देती है। ये सुनते ही सारे बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि कोई भी उसके सामने नहीं आना चाहता था। फिर भी कुछ बच्चे उसके हाथों पिट ही जाते थे। एक दिन एक बच्चे की माँ स्कूल आकर टीचर से कहती है कि पीटर को स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन टीचर कहती है कि पीटर का बाप बहुत अमीर है और स्कूल उसी के पैसों से चलता है। ये सुनकर माँ गुस्से में तो होती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसी दिन क्लास में एक नया लड़का आता है और पीटर को नया शिकार मिल जाता है। क्लास के बाद वो उसे कैफेटेरिया में ढूंढता है, लेकिन लड़के को कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो उसकी बेकार मांग मानने से मना करता है तो पीटर गुस्से में उसे जोर से मार देता है। बाद में उस लड़के की दादी पीटर के घर जाती है और उससे अपने पोते से माफी मांगने को कहती है, लेकिन पीटर घमंड में कहता है कि उसका बाप सबसे अमीर है और उन्हें वहाँ से चले जाने को कह देता है। फिर वो दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन दादी उसे रोक लेती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक आसमान काला हो जाता है और तेज हवा चलने लगती है। पीटर डरकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। अगले दिन जब वो आईने में देखता है तो हैरान रह जाता है। वो खुद एक छोटा बच्चा बन चुका होता है। जैसे ही वो सड़क पर निकलता है, जिन जिन लोगों को उसने तंग किया था सब उससे बदला लेने लगते हैं। यहाँ तक कि रास्ते का कुत्ता भी उसे दौड़ाकर काटने लगता है। स्कूल पहुंचते ही जिन बच्चों को उसने सताया था वो सब उसे घेर लेते हैं। तभी वो नया लड़का वहां आता है और सबको रोक देता है। पीटर उसके पीछे पीछे उसके घर जाता है। जैसे ही वो दादी को देखता है तुरंत उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। उनसे उसे वापस पहले जैसा बनाने की गुहार करता है। उसकी सच्चाई देखकर और लड़के के इशारे पर दादी फिर से मंत्र पढ़ती है। कुछ देर बाद वो कहती है कि कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। पीटर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दादी बस हल्की सी मुस्कान देती है। अगली सुबह पीटर फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके चेहरे पर फिर वही घमंड आ जाता है। वो गुस्से में दुनिया से बदला लेने के लिए बाहर निकलता है। चलते चलते वो एक फूलों की क्यारी पर पैर रख देता है। तभी कोई उसे आवाज देता है। पीटर पीछे मुड़कर देखता है, वो उसका पिता होता है। तभी उसे पता चलता है कि श्राप खत्म नहीं हुआ है। उसका शरीर तो पहले जैसा हो गया, लेकिन उसका अमीर परिवार अब गरीब मजदूर बन चुका है। उसका पिता उससे काम में हाथ बंटाने को कहता है। इस कहानी से बस एक ही सीख मिलती है, कभी भी किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि जो आप दूसरों के साथ करते हो वही एक दिन आपके पास लौट कर आता है।